अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा छोटा सा लेकिन दिलचस्प, मजेदार और सबक तो आपको 100% सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो किस्सा यह है कि एक बादशाह ने एक कारस्तानी की। क्या कारस्तानी की पता नहीं, पहले बादशाह को कुछ काम होते थे या नहीं होते थे या यही सब काम करते थे। बहरहाल बादशाह ने कारस्तानी ये की कि काश के हीरो को असली हीरो की तरह बनाया, यानी उसको तराशा और बिल्कुल असली हीरे और काश के हीरे एक जैसे दिखने लगे। तो असली और नकली हीरो को एक थैली में जमा किया, उसको गुडमुट किया और अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो भी असली हीरो को नकली हीरो से अलग करेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और जो इसमें फेल होगा, नाकाम होगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये पूरे सल्तनत में ढिंडोरा पीट दिया गया। अब बहुत सारे जौहरी आए इनाम की लालच में, लेकिन वो ऐसा तराशा गया था कांच के टुकड़ों को कि बिल्कुल असली के जैसे वो लगता था। तो बहुत सारे जौहरी नाकाम हुए और अपना सर कलम करवा दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक अंधा, उसने बहुत शोर सुना इस बात का, तो वो शाही महल में हाजिर हुआ, झुककर सलाम किया और बादशाह से कहा कि मैं असली और नकली हीरे अलग कर सकता हूं। तो बादशाह भी हंसा, सारे दरबारी हंसे कि बड़े बड़े आंख वाले, बड़े बड़े जौहरी ये काम नहीं कर सके, और तू अंधा होकर, तुझे आंख नहीं है और तू ये काम करेगा, असली और नकली हीरे पहचानेगा? याद है ना तुझे, सर कलम कर दिया जाएगा। अंधे ने सर झुकाकर कहा, मुझे पता है, अगर मैं नाकाम हो गया, फेल हो गया तो मेरा सर कलम कर देना। बहरहाल बादशाह अंधे का कॉन्फिडेंस देखकर तैयार हो गया। उसके हाथ में वो थैली दे दी असली और नकली हीरो की। वो अंधा थैली लेकर महल के बाहर चला गया। कुछ लोग उसके पीछे भी गए कि क्या करता है देखने के लिए। वो थोड़ी दूर पर गया और थोड़ी ही देर में वापस आया तो उसके एक हाथ में असली हीरे और एक हाथ में नकली हीरे थे। बादशाह से कहा कि ये देखिए, ये असली हीरे हैं और ये नकली हीरे हैं। तो सब हैरान। तो बादशाह के जो शाही जौहरी थे, जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बादशाह को कहा कि अंधा सही कह रहा है, इसने बराबर असली हीरो को अलग किया है और नकली हीरो को अलग किया है, यह इनाम का मुस्तहिक है। बहरहाल उसको इनाम दे दिया गया। लेकिन बादशाह बहुत हैरान था, उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। वो ये सोच रहा था कि जो काम आंख वाले नहीं कर सके, जौहरी नहीं कर सके, वो एक अंधे, एक नाबीना ने कैसे कर दिया। बादशाह ने उस अंधे को करीब बुलाया और कहा कि भाई ये बता कि तूने असली और नकली की पहचान कैसे की, तू तो अंधा है। तो अंधे ने कहा, यह तो बहुत आसान है बादशाह सलामत। मैंने हीरो की थैली को लेकर कड़ी धूप में गया और वहां पर हीरो को सबको खोल दिया, इन थैली को उलट दिया। फिर मैंने हाथ लगाकर सबको देखा। जो सूरज की तपिश से गर्म हो गए वो नकली थे, और जो गर्मी को जिन्होंने बर्दाश्त कर लिया और ठंडे ही रहे वो असली थे। ये उसकी पहचान थी। बादशाह ने अंधे की इल्म की बहुत तारीफ की और उसको मुंह मांगा इनाम और इकराम देकर उसको इज्जत के साथ रवाना किया। अंधे की रुखसती के साथ बादशाह का गुस्सा, बादशाह की अना, बादशाह का गुरूर और बादशाह की दिमाग की गर्मी भी साथ साथ रुखसत हो गई। बादशाह की ये बात समझ में आ गई कि बर्दाश्त, नरम मिजाजी, हलीमी, मतानत, मोहब्बत ही इंसानियत की मेराज होती है। जो गर्म हालात को सह गया वो हीरा, और जो सह न सका वो कांच का टुकड़ा। जो दबाव को सह जाए वो तो हीरा होता है, और जो दबाव को सह न सके वो कांच का टुकड़ा होता है। इसलिए एक बात याद रखो कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फर्क होता है। फिर आप लोग ये सवाल करेंगे कि इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे, कब तक लोगों के ताने सहे, कब तक अपने गुस्से को पिए।
आखिर बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है। तो हमारे बुजुर्ग इस बारे में ये फरमाते हैं कि उस वक्त तक सहना है जब तक हीरा ना बन जाओ। जब आप हीरा बन जाएंगे, दबाव सह सह कर, बर्दाश्त कर करके, तो फिर कोई भी दबाव, कोई आग, कोई तपिश, कोई गर्मी आप पर असर नहीं करेंगी और आप हमेशा अपनी ताकत के साथ, अंदरूनी ताकत के साथ दुनिया का मुकाबला करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।